सच तो यह है कि अब वो शायद ही इसकी को देख पाए। क्या कहा? मैं जानता था तुम जरूर पूछोगे। जो बात बता रहा हूँ वो किसी को भी मत बताना। इज़गी ने कल अपनी जॉब छोड़ दी और वो अपनी फैमिली के साथ वापस बुरसा चली गई। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, याद रखना ये बात। हो, ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हो, कजन, खुश आमदीद। ये मेरा कजन है, तुम जाओ, कोई मसला नहीं है। आ जाओ, खाना खाते हैं साथ में। तो तुम बाज नहीं आए हरकतों से अपनी, रोड़े क्यों अटका रहे हो? छोड़ो ये बातें, ये बताओ क्या पीना पसंद करोगे? हाँ, क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? बता भी दो ना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये तुम बातें क्या कर रहे हो? ये गुस्सा किस बात पर है कजन? हाँ, हम लोग एक दूसरे से इतने सालों बाद मिल रहे हैं, क्या तुमने मुझे बिल्कुल याद नहीं किया? तुम्हें मजा आता होगा ना ये सब कुछ करके? ऐसा कैसे हो सकता है? सोच भी कैसे लिया तुमने? क्या इस तरह का इंसान लगता हूँ मैं तुम्हें? फितनात का बेटा हूँ, क्या भूल गए हो तुम ये बात? हाँ वो तो ठीक है, तुम्हें जानता हूँ, यही तो मसला है। अब तुम इस तरह की बातें मत करो, हम कोई 7 साल के बच्चे नहीं रहे। सही कहा ना? सोच रहा था कि ऐसी कौन सी खार है जो तुम में से अभी तक गई ही नहीं है। तुमने कभी सोचा नहीं वैसे कि तुम कभी इलाज के लिए कहीं जाओ, अपना इलाज करवाओ? ऐसे बच्चों जैसा रवैया अच्छा नहीं है। यूं बिहेव कर रहे हो जैसे कोई खिलौना तोड़ दिया हो तुम्हारा, जैसे कोई गाड़ी तोड़ दी हो, तुमने चलाना शुरू कर दिया हो। चलो वो तो टॉय था, अब बड़े हो गए, बड़ी गाड़ी है, गैरेज में खड़ी है, जाओ ले जाओ उसे, ड्राइव कर लो, लेकिन दिमाग खराब तो नहीं करो। देखो तुम्हें जो चाहिए तुम मुंह से बोलकर ले सकते हो मुझसे, बस मेरी जान छोड़ दो प्लीज। क्या मतलब मैं जान छोड़ दूं तुम्हारी? ये क्या कह रहे हो असगर? हाँ, हम दोनों कजन्स हैं। अमेरिका से वापस आने की वजह क्या है? कोई ख्वाब देख लिया होगा और रहा नहीं जा रहा होगा और चले आए। वैसे हम दोनों बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, आ जाओ गले मिलो। हटो पीछे, तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? हाँ, मेरी बात नहीं आ रही तुम्हें समझ में? मैं क्या करूं ऐसा तुम्हारे लिए? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे कि जान छोड़ दो तुम मेरी? अब ये लड़ना झगड़ना बंद कर देना चाहिए कजन, हम कोई बच्चे नहीं रहे। और वैसे भी मैं वो तोलगा नहीं जिसे तुम आसानी से हरा दिया करते थे। मैं पहले से ज्यादा मोहतात हो गया हूँ। मिसाल के तौर पर अब देख रहे हो मेरे हाथ में ये बैट है, ये सर हड्डियां सब तोड़ सकता है, इसलिए कोई शक नहीं होना चाहिए। यानी तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो कोई हरकत करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। हाँ, उम्मीद है समझ गए मेरे प्यारे कजन। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मत तोड़ो, मत तोड़ो ये। रुको रुको, इसे मत तोड़ो। क्या हो गया? हाँ, इतना उछल रहे थे, बस हो गई तुम्हारी। धमकी अंदर सोच समझ कर देना मुझे। और हाँ, बात सुनो मेरी, कोशिश करना आइंदा मेरे सामने बताना। इसने तो डरा दिया, नफसियाती इंसान। बहुत बुरा हाल कर दिया इस जगह का। हर चीज बहुत ही अच्छी है वाकई। अल्लाह सलामत रखे आप दोनों को। मैं जरा वॉक के लिए जा रही हूँ, ठीक है अम्मी? बेटा, तुमने तो कहा था तुम्हें बहुत भूख लगी है, लेकिन तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। कम से कम इसे खत्म तो करो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। एंजॉय करें आप लोग। अपना ख्याल रखना बेटा। जरूर कोई मसला है इसके साथ। मुझे पूरा यकीन है कि इसके दिमाग में चल रहा है कुछ इस वक्त। मैं माँ हूँ इसकी, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। सही कह रही हो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इसे अकेले रहने की जरूरत है। जब ये खुद को संभाल लेगी तो हम आहिस्ता आहिस्ता इससे बात कर लेंगे। मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। Bakarsan bu penceremden, dünyam kapkaranlık neden bilsem. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Bana ne şu yalan, dünyadan yanımda sen olmazsan. Gözlerim
क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? तोलका, डॉक्टर सरदार, क्या हाल है? जानसू, क्या हुआ? कब से यहाँ खड़ी हो? क्या कोई मसला है? इसकी के बारे में सोच रही हूँ। ना मैसेज और ना ही कॉल का जवाब दे रही है वो। देखो उसने कितना बुरा किया। उसे छोड़ दो, थोड़ा आराम करने दो। बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। इससे पहले उसने इस तरह की हरकत कभी नहीं की है। वो बहुत गुस्से में है। मैं तो वाकई सोच सोच कर पागल होती जा रही हूँ लिवेंट। इसकी ने ऐसा बर्ताव क्यों किया? ठीक है वो गुस्से में थी, समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसी भी क्या बात थी कि उदास होकर यहाँ से चली गई? ये बात नहीं समझ पा रही हूँ मैं। क्या कह सकते हैं, क्या मामला है? लिवेंट, हाँ सरदार ने तो कुछ बुरा भला नहीं कह दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मैं जाके सरदार से बात जानसू, जानसू मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम क्या कर रही हो? देखो कल सारी रात हम वहाँ मौजूद थे। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी पता होता। इस वक्त वो बुरा महसूस कर रहा होगा। सुबह मिला था, उसकी बहुत अजीब हालत थी, बाल उलझे हुए थे, चेहरा उदास था। अगर उसकी मदद भी करना चाहता तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा हो पाता। खैर मैं मजाक कर रहा था। देखो सरदार खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा है दूसरों के सामने। देखो इस मौजू पर जितनी बात करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। छोड़ दो इस मौजू को। तो फिर क्या हुआ होगा लिवेंट? वो क्यों इतनी खफा होकर चली गई? मुझे नहीं मालूम। लिवेंट तुम क्या कुछ जानते हो? नहीं, कुछ नहीं मालूम मुझे, मतलब कुछ नहीं जानता। कोई बात है ना जो छुपाई जा रही है मुझसे? क्या कहा? तुमसे क्या छुपा सकता हूँ? हाँ, अब मेरी एक बात सुनो। हमारे बीच चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। नहीं छुपा तो बेहतर है। कुछ भी नहीं है। इज़गी, कैसा लगा तुम्हें वहाँ घूमकर? अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग था मेरे लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, अच्छा हो गया। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ तुम्हारे साथ? जी जी बिल्कुल, अम्मी बैठ सकती हैं। अब बताओ कि आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं अम्मी, क्या बात इज़गी, होगी? मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझसे क्या छुपाना? तुम्हारे दिमाग में आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि जिसकी वजह से इतना परेशान हो गई हो तुम? बताओ क्या बात है? इज़गी, तुमने कहा था कि तुम घर नहीं छोड़ोगी और जॉब भी नहीं छोड़ोगी। तुम मेरी बातों की वजह से तुमने अपना घर भी छोड़ दिया और जॉब भी छोड़ दी, और रात ही रात तुम हमारे साथ यहाँ बुरसा भी आ गई। मुझे तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि तुम परेशान हो इस वक्त। बताओ आखिर बात क्या है? वजह असगर है ना? उसी की वजह से परेशान हो ना? झूठ मत बोलना। मैं किसी भी वजह से परेशान नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वैसे आपको नहीं समझ पा रही हूँ अम्मी। आप चाहती थी घर छोड़ दूं मैं, और जॉब छोड़ने के लिए भी आप ही ने कहा था, और मैं यहाँ आ जाऊँ ये आप ही चाहती थी ना? जो कुछ भी आप चाहती थी वो सब कुछ हो चुका है, तो आप मुझसे और क्या चाहती है? बस छोड़ दे मुझे और कबूल करने से। मैं उनाल अंकल की मदद के लिए जा रही हूँ।